हेलो स्टूडेंट्स। आज हम प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में पढ़ेंगे। ये मैंने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया है और यहाँ पे स्फीयर ड्रॉ किया है। यू नो द डिफरेंस बिटवीन सर्कल एंड स्फीयर? व्हाट इज द मेन डिफरेंस? सर्कल इज ए 2 डायमेंशनल फिगर एंड स्फीयर इज ए 3 डायमेंशनल फिगर। सर्कल के अंदर 2 ही डायमेंशंस होती हैं। जैसे ये प्लेन ऑफ द बोर्ड, ये जो सर्कल है ये बोर्ड की प्लेन में है, लेकिन जो स्फीयर है वो बोर्ड की प्लेन से बाहर निकला हुआ है, एक बोर्ड में स्टे नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल आई हैव ए बॉल, ये जो है ये 3 डायमेंशनल है, इसकी बहुत सारी प्लेन्स हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, लेकिन इसकी एक ही प्लेन है। तो जो प्लेन एंगल है वो ये एंगल है, एंगल बिटवीन एनी 2 लाइन्स, कोई भी 2 लाइन के बीच में एंगल। जैसे मैं एक ड्रॉ करता हूँ, एक लाइन, कोई भी एक ड्रॉ की मैंने लाइन, और ये एक पॉइंट P ले लिया मैंने यहाँ पे। तो इस पॉइंट P से ये जो लाइन है, दिस इज मेकिंग एन एंगल एट माई आई कैन शो इट लाइक दिस। ये यहां से अगर हम इस लाइन को देख रहे हैं तो ये एंगल जो है ये लाइन बना रही है यहाँ पे। अगर मैं एक लाइन और ड्रॉ करूं यहाँ पे, ये लाइन, तो ये जो लाइन है ये आई के ऊपर एक अलग से एंगल बना रही है। आई कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस, ये एंगल बना रही है, ये लाइन ये एंगल बना रही है। ये सभी प्लेन एंगल है, ये प्लेन एंगल है, ये भी प्लेन एंगल है। अगर मैं एक लाइन और ड्रॉ करूं यहाँ पे, तो ये जो लाइन है यहाँ पे, इसको मैं ज्वाइन कर दूं तो ये एंगल बना रही है यहाँ पे, ये सारा का सारा। और इसको मैं यहाँ पे ज्वाइन कर दूं तो ये जो लाइन है सेंटर पे ये एंगल बना रही है इस पॉइंट के ऊपर ये। तो ये सभी क्या है, ये प्लेन एंगल है। दिस वन, इसको नाम दे दिया मैंने, मान लिया θ1, इसको θ2, ये θ3, ये θ4। लेकिन सॉलिड एंगल क्या है? सॉलिड एंगल तो 3 डायमेंशनल एंगल है, वो इस सरफेस पे डिपेंड करता है, ये सरफेस एरिया कितना है यहाँ पे। तो यहाँ ये जो सरफेस है, ये सेंटर इस पॉइंट पे, ये टोटल एंगल 3 डायमेंशनल पूरा राउंड जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये स्फीयर है। इस स्फीयर का ये जो है मैंने एक सरफेस एरिया ले लिया, और कौन सा सरफेस एरिया लिया है मैंने? ये कर्व्ड सरफेस एरिया, ऊपर का जो सरफेस एरिया, दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। यहाँ पे ये सरफेस एरिया फ्लैट है, लेकिन यहाँ पे हमारा सरफेस एरिया क्या है? कर्व्ड है। और ये जो है हमारी रेडियस है इसकी, स्फीयर की, ज्वाइनिंग टू द सेंटर। तो सॉलिड एंगल होता है ये 3 डायमेंशनल एंगल है, ये राउंड में, ऐसे राउंड में। जैसे बच्चे जो है सॉफ्टी खरीदते हैं, सॉफ्टी खाते हैं, तो दैट इज कोनिकल इन शेप, कोन। तो ये जो सरफेस है इसका, ये कर्व्ड सरफेस, अगर ले इसको ऐसे फुल है, ये मान लिया ऐसे ही, तो ये यहाँ पे जो सेंटर पे जो एंगल बनाएगी दैट इज सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल 2 डायमेंशनल एंगल है, सॉलिड एंगल 3 डायमेंशनल एंगल है। प्लेन एंगल के लिए फॉर्मूला है थीटा, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा एंगल, दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क L अपॉन रेडियस R। तो यहां से एक चीज नोट की जा सकती है कि जो एंगल है दैट इज इक्वल टू रेशो ऑफ 2 लेंथ्स, 2 लेंथ की रेशो है, लेंथ से लेंथ कैंसिल। इसका मतलब प्लेन एंगल का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? m0 l0 t0, यानी कि कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, लेकिन इसकी यूनिट है। जो प्लेन एंगल है उसकी SI यूनिट क्या है? रेडियन। तो प्लेन एंगल को हम मापते हैं रेडियन में, रेडियन, शॉर्टकट में इसको RAD लिखते हैं, रेडियन। एंड देयर इज ए रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्रीज। बहुत सारी यूनिट होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज की, जैसे लेंथ की मीटर भी, सेंटीमीटर भी, किलोमीटर भी, ऐसे ही एंगल की भी बहुत सारी यूनिट हैं। एंगल की डिग्री भी है, रेडियन भी है, मिनट भी होती है, सेकंड भी होती है, तो बहुत सारी यूनिट हैं। तो लेकिन जो SI यूनिट है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट, दैट इज रेडियन।
एंड देयर इज ए रिलेशन पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये रिलेशन है प्लेन एंगल और इसमें प्लेन एंगल के एसआई यूनिट में और ये डिग्री में। नाउ यू कैन बी आस्क्ड, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 रेडियन। 1 रेडियन किसके इक्वल होगा, यहाँ से निकाल सकते हैं हम। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय पाई, एंड पाई यू नो 22/7, तो दिस इज नियरली इक्वल टू 57 डिग्री। नियरली यू कैन कैलकुलेट इट। तो इस तरह से हम 1 रेडियन निकाल सकते हैं, एंड दिस इज द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। तो ये तो था हमारा प्लेन एंगल के बारे में, और ये बहुत ही यूजफुल है। इससे हम जो पेरीमीटर ऑफ सर्कल है वो यहीं से निकलता है। ये सर्कल है हमारा, इसकी रेडियस r है, इसका पेरीमीटर का मतलब टोटल लेंथ वो कितनी होती है, तो टोटल लेंथ के लिए अगर ये पूरी लेंथ होगी तो ये एंगल थीटा कितना हो जाएगा 2 पाई। तो अगर मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू 2 पाई रख दूंगा तो ये आ जाएगा 2 पाई इज इक्वल टू एल अपॉन आर, और यहाँ से एल की वैल्यू आ गई लेंथ ऑफ आर कम कंप्लीट आर, कंप्लीट पेरीमीटर 2 पाई आर, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। अब आते हैं हम सॉलिड एंगल पे। जो सॉलिड एंगल है ये 3 डायमेंशनल तो है ही है, साथ में इसकी यूनिट भी डिफरेंट है। इसकी अगर रेडियन है प्लेन एंगल की तो सॉलिड एंगल की यूनिट है स्टी रेडियन, तो इसकी यूनिट है स्टी रेडियन, और इसका जो सिंबल है दैट इज एस आर, दैट इज एस आर, ये सिंबल है इसका स्टी रेडियन। अब इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है, ये सॉलिड एंगल की जरूरत कहाँ पड़ती है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है। इसका हम आगे जाके यूज करेंगे, और इसका यूज कहाँ कहाँ करेंगे अभी मैं बताता हूँ। जैसे मान लिया हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, सपोज उससे लाइट रेडिएशंस निकलती हैं, लेकिन वो सभी डायरेक्शंस में निकल रही हैं, ऑल डायरेक्शंस के अंदर। ये कोई सोर्स ऑफ लाइट है हमारे पास, इससे सभी डायरेक्शंस में लाइट निकल रही है, ठीक है। अब अगर हमें ये पूछ लिया जाए कि बताओ कि इस पर्टिकुलर यहाँ पे कितनी लाइट रेडिएशंस पहुंची, इस सरफेस पे, यहाँ पे इससे r डिस्टेंस पे इस सरफेस पे कितनी लाइट पहुंची, तो कैसे निकाल लेंगे। तो हमें ये एंगल पता होना चाहिए, सॉलिड एंगल है यहाँ पे, ये एंगल पता होना चाहिए इसका। तो जितना ज्यादा सॉलिड एंगल होगा उतना ही यहाँ पे लाइट रिसीव होगी। जैसे प्रोजेक्टर में होता है, प्रोजेक्टर का जो जितना भी लेंस का जो वो डायमीटर ज्यादा होगा उतना ही वो वाइड होता जाएगा। तो सॉलिड एंगल के लिए फॉर्मूला है सॉलिड एंगल इज इक्वल टू, ये जो सरफेस एरिया है कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लेन नहीं, फ्लैट सरफेस एरिया नहीं, कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ दिस रेडियस, ये जो रेडियस है इसका स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर। नाउ व्हाट विल बी द सॉलिड एंगल ऑफ ए स्फीयर। स्फीयर का सॉलिड एंगल कितना होगा, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, दिस आर स्क्वायर कैंसिल आउट, दिस इज 4 पाई। तो दिस इज सॉलिड एंगल ऑफ ए स्फीयर, कंप्लीट सॉलिड एंगल। अगर मैं इस स्फीयर को बाइसेक्ट कर दूं आधा, तो उसमें क्या होगा, हमारे पास आ जाएगा हेमिस्फीयर। मैंने स्फीयर को बाइसेक्ट कर दिया ये तो ये जो यहाँ पे जो सॉलिड एंगल होगा वो कितना होगा, अगर पूरे स्फीयर का 4 पाई है तो इसका एंगल होगा 2 पाई, दिस इज 2 पाई स्टी रेडियन। अगर मैं इसको फिर से बाइसेक्ट कर दूं सपोज, तो ये सिचुएशन आ जाएगी यहाँ पे,
इसको थोड़ा सा अगर इसका साइड भी दिखाना चाहो तो दिखा सकते हैं। इन दिस वे, तो इसका जो एंगल होगा सॉलिड एंगल दैट इज पाई। अब जितना इसको छोटा करते जाएंगे तो ऐसे हम सॉलिड एंगल निकाल सकते। इसको और छोटा करते जाएंगे तो ये कोन की शेप ले लेगा, ये वाली शेप ले लेगा कोन की, जो यहाँ पे बनाई हुई है मैंने, वही शेप ले लेगा ये इन दिस वे। इतना छोटा करते जाएंगे तो ये, तो हमें ये सरफेस एरिया जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे ये सरफेस एरिया, और वो हम यहाँ पे अगर कंप्लीट है तो इसलिए जनरल फार्मूला जो इसका है, हम स्मॉल सरफेस एरिया के लिए टर्म यूज करते हैं। सरफेस एरिया को एस से लिखेंगे तो स्मॉल सरफेस एरिया को लिखेंगे डी एस। डी एस का मतलब स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और सॉलिड एंगल को ओमेगा से लिखते हैं या ओम भी बोलते हैं इसको। और स्मॉल सॉलिड एंगल, स्मॉल सरफेस होगा तो ये स्मॉल सॉलिड एंगल होगा। तो ये फॉर्मूला हमारा आ गया। अब जो सॉलिड एंगल है इसकी भी कोई एसआई यूनिट, इसका डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता। एसआई यूनिट तो स्टीरेडियन होती है लेकिन डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता, क्योंकि सरफेस एरिया ऊपर एल स्क्वायर, नीचे भी एल स्क्वायर, कैंसिल आउट, नो डायमेंशनल फार्मूला। तो वन थिंग वी कैन रिमेम्बर, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी बताओ जिसका डायमेंशनल फार्मूला नहीं है लेकिन यूनिट है। तो बोथ प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो अब इसमें जो है ये सरफेस एरिया पता होना चाहिए हमें। अब आगे जाके एक किसी भी हम उसका सॉलिड एंगल कैसे निकालते हैं उसके लिए एक फॉर्मूला है। मान लिया ये कोई डिस्क है, ये डिस्क है सपोज, और इसका हमने सॉलिड एंगल निकालना है। यहाँ पे ये एंगल निकालना, ये डिस्क है जिसकी रेडियस आर है, तो सॉलिड एंगल निकालना है। तो उसके लिए ये डिस्टेंस सेंटर, इस पॉइंट पी से सेंटर तक की, तो इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूँ। तो ये टोटल 2 थीटा हो जाएगा। तो इस केस में जो सॉलिड एंगल होगा, ये जो सॉलिड एंगल, इसका फॉर्मूला है 2 पाई इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ये सॉलिड एंगल होगा। अगर ये थीटा की वैल्यू 180 हो जाए, 180 का मतलब ये कंप्लीट इस साइड पूरा ऐसे ही है, तो पूरा सफेद बन जाएगा। 180 ऊपर 180 नीचे, तो पूरा सफेद हो जाएगा। और कोस 180 कितना होता है -1, तो ये 4 पाई वही आ जाएगा। हेमिस्फेयर के लिए थीटा की वैल्यू 90 होगी, कोस 90 0 2 पाई। तो ये ऐसा जनरल फार्मूला है, कैसा भी सिचुएशन है तो उसका सॉलिड एंगल हम निकाल सकते हैं। तो दिस इज द फार्मूला टू फाइंड द सॉलिड एंगल। अब ये आया कहाँ से ये फार्मूला? इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको मैं यहाँ से एक सफेयर बना लेता हूँ इसको, और उसकी मान लिया ये सरफेस है यहाँ पे ये, तो मेरे को ये सरफेस एरिया निकालना है। और इस सरफेस एरिया को कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक टेक्निक है, मेथड है, दैट इज इंटीग्रेशन मेथड। तो वो इंटीग्रेशन मेथड, पहले इंटीग्रेशन सीखेंगे उसके बाद वो मेथड आएगा, तब तक हम इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं। तो सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, very important physical quantity used time and again when we solve some numericals in physics. Thank you very much.